नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर दिन भर आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आर्यन खान ड्रग्स मामले से। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की याचिका पर आज दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। आज एनसीबी को अपनी दलील पेश करनी है। बुधवार को आर्यन और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने एक दिन के लिए सुनवाई टाल दी। आज आर्यन खान के लिए बेहद अहम दिन है। अगर 2 दिन में उन्हें जमानत नहीं मिली तो दिवाली जेल में ही कटेगी। आर्यन खान सलाखों के पीछे हैं। उनकी कारगुजारियों ने उन्हें उस मुकाम पर लाकर कैद कर दिया है जहां से बाहर की दुनिया बड़ी दूर नजर आती है। ये दूरी सुनवाई के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल भी कोर्ट में कोई नतीजा नहीं निकला। वकीलों ने दलीलें तो दी, लेकिन दलीलें इतनी लंबी चली कि समय निकल गया। और समय का निकल जाना बता रहा था कि बीती रात भी आर्यन खान की रिहाई की रात नहीं है। कल रात भी आर्यन को आर्थर रोड जेल की ऊंची 4 दीवारियों में सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। आज दोपहर फिर जमानत पर सुनवाई होगी। सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। 26 तारीख को आर्यन के वकील ने अपनी दलीलें तो दी, तो वहीं कल केस में 2 आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन के वकीलों ने दलीलें रखी। अरबाज के वकील की दलील के बाद जब मुनमुन के वकील ने दलील दी तो कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कितना वक्त और चाहिए, जिसके लिए मुनमुन के वकील ने वक्त मांगा और फिर सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई। तो वहीं आज कोर्ट में एनसीबी को भी अपना पक्ष रखना है। अमित देसाई बार बार कह रहे थे कि मैं रिजॉइंडर में फैक्ट्स ऑफ द केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन केस लॉज वो फिर से देंगे, तो आप समझ लीजिए समय और लगेगा। तकरीबन 1 घंटा एएसजी लेंगे, उसके बाद रिजॉइंडर में ये तीनों वकील फिर से खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया। अरबाज के वकील अमित देसाई ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई संबंध ही नहीं है। 65B के तहत जो सबूत रखे गए हैं वो मान्य ही नहीं है। फोन सीज नहीं किया गया, लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया। अरबाज के वकील अमित देसाई ने आर्यन के मेमो का जिक्र भी किया, जिस पर आर्यन के वकील ने अपना पक्ष भी रखा। अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी का सही आधार नहीं देता है। एनसीबी केस में गुमराह कर रहा है। सामान मिला नहीं, लेकिन अरेस्ट मेमो में जिक्र है। आर्यन के पास बेल के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, वरना उन्हें 15 नवंबर तक बेल का इंतजार करना होगा। करीब 26 दिन आर्यन को जेल में ही काटने पड़ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट बंद रहेगा। 13 से 14 नवंबर को शनिवार रविवार की वजह से कोर्ट की छुट्टी होगी, यानी कोर्ट 15 नवंबर को खुलेगा। अगर जमानत मिलती है तो जो दिवाली का वेकेशन है, यानी कि अगर अगले 2 दिन में अगर जमानत मिल जाती है तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं 2 हफ्तों की, उससे पहले ये सब बाहर आ सकते हैं। नहीं अगर अदालत ये आदेश देता है तो हो सकता है कि इनको और 2 हफ्तों के लिए जेल में ही रहना पड़े। अब दोपहर 2:30 बजे का इंतजार है, जब आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। ये इंतजार आर्यन के लिए बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आर्यन एक ऐसी दुनिया में है जिनमें बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सलाखें हैं, और उन सलाखों के पास फटक आई है बहुत सारी उदासी। यहाँ आर्यन की तकदीर है और यही कानून की कार्रवाई। विद्या के साथ दिवेश सिंह, अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं शाहरुख खान। वकीलों की लंबी टीम उन्होंने लगा दी है, और वो भी देश के नामचीन वकीलों की। फिर आर्यन खान को जमानत मिल क्यों नहीं पा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है, और इस सुनवाई में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने दमदार दलीलें रखी। उन्होंने एनसीबी को आर्यन खान की कथित ड्रग्स चैट पर तगड़ा घेरा। मुकुल रोहतगी ने साफ साफ कह दिया कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है।
आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान ने पूरी ताकत झोंक दी। शाहरुख खान ने न सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, बल्कि एनसीबी को टक्कर देने के लिए एक से एक दिग्गज वकील को लाकर खड़ा कर दिया। पहला नाम सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले से बचाने वाले सतीश मान शिंदे का है, जबकि दूसरा नाम अमित देसाई का है, जिन्होंने 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान की ही पैरवी की थी। हालांकि इन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। और जब केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया तो शाहरुख खान ने देश के नामचीन वकील मुकुल रोहतगी को आर्यन खान की पैरवी के लिए उतार दिया। कहते हैं किसी भी केस में मुकुल रोहतगी का सिर्फ नाम ही काफी होता है, क्योंकि वो देश के बड़े बड़े केसों को हैंडल कर चुके हैं। लेकिन शाहरुख खान को किसी भी कीमत पर आर्यन खान की जमानत चाहिए थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान ड्रग्स केस में भारत के पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी ने कैसे दलीलें रखी, कैसे एनसीबी की हर बात की काट निकालने की कोशिश की। आज हम आपको मुकुल रोहतगी की एक एक दलील आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी को किसी के लिए केस लड़ना भी आसान नहीं है। आर्यन की जमानत पर सुनवाई के लिए मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जिनके लिए लोकप्रिय है कि वो एक सुनवाई के लिए अपने क्लाइंट से 10 से 20 लाख रुपए तक की फीस ले लेते हैं। आर्यन की जमानत के लिए मुकुल रोहतगी ने दलीलें देना शुरू किया और इन दलीलों के दम पर आर्यन खान की जमानत की पैरवी की। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ जितने भी सबूत पेश किए, उन पर मुकुल रोहतगी ने बोलना शुरू किया। पहले दिन की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक मुकुल रोहतगी ने क्रूज ड्रग्स केस में इस तरह से बचाव किया। इसके बाद एनसीबी ने आर्यन खान की ड्रग्स चैट को सबूत के तौर पर दिखाया। हम आपको बता दें कि एनसीबी के हाथ आर्यन खान और अनन्या पांडे की ड्रग्स चैट लगी है और एनसीबी ने इन ड्रग्स चैट का बड़े खुलासे के तौर पर पेश किया। 6 जुलाई 2019 को शाम 7:39 पर अनन्या लिखती हैं, गांजा ये अभी डिमांड में है, मैं तुम्हारे लिए चुपके से ले लूंगी, ठीक? दोबारा 7:51 पर अनन्या आर्यन को लिखती हैं, अब मैं इसी काम में लगी हूँ। उसी दिन रात 9:54 पर आर्यन ने अनन्या से पूछा, तुमने गांजा खरीदा? हाँ, ये मुझे मिल रहा है। 5वां चैट 2 साल बाद का है। 18 अप्रैल 2021 के शाम 3:27 पर आर्यन लिखता है, कल कोकीन लेते हैं। फिर आर्यन एनसीबी के नाम पर डराते हुए लिखता है, मैं तुम सबको पकड़वाता हूँ एनसीबी से। इन ड्रग्स चैट पर आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी जवाब देते हैं और एनसीबी के जरिए जारी की गई आर्यन खान की ड्रग्स चैट पर तगड़ा वार करते हैं। मुकुल रोहतगी सबसे पहले बोलते हैं, क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018 से 19 की है। जिस क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी के जरिए पेश की गई ड्रग्स चैट को इस तरह से धराशायी करने की कोशिश की। इसके बाद एनसीबी ने कहा, शाहरुख खान की मैनेजर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। जमानत दी गई तो गवाहों को भी प्रभावित किया जा सकता है और यही आर्यन को जमानत न देने का मजबूत आधार है। आर्यन खान केस की सुनवाई में बचाव पक्ष खुद को बेकसूर बता रहा है तो एनसीबी ने दलील ये भी दी कि आर्यन खान एक सुपरस्टार के बेटे हैं, वो प्रभावशाली हैं और गवाहों को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। दोनों की पैरवी सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी।
अब दूसरे दिन की दलीलें भी आपको सुनवाते हैं। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की। अमित देसाई ने जज से कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का कोई ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना ही नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। तमाम सबूतों, जिरह और बहस के साथ दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख दी। एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत को खारिज करवाने की पूरी कोशिश की और आर्यन के वकीलों ने भी आर्यन को जमानत दिलवाने और जेल से बाहर निकालने के लिए पूरी जान लगा दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। अगली खबर भारत की नई कामयाबी से जुड़ी। भारत का सीना उस वक्त गर्व से चौड़ा हो गया जब डीआरडीओ ने कल शाम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल के सटीक निशाने पर अब चीन का हर इलाका आ चुका है। आवाज की स्पीड से भी 24 गुना तेज गति वाली इस मिसाइल में 1500 किलो के परमाणु वॉरहेड को भी लोड किया जा सकता है। देखिए इस दमदार खबर को। अब संभल जाना चीन, क्योंकि भारत की जद में पूरा चीन। और से देख लो पाकिस्तान, क्योंकि खुराफात की तो अब खैर नहीं। हम इतनी बातें यूं ही और ऐसे नहीं कर रहे हैं। वजह ठोस है और भारी भरकम है, क्योंकि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा मारक हथियार है जिसकी जद में न सिर्फ पूरा पाकिस्तान है, बल्कि चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन भी इसके सटीक निशाने के दायरे में है। बुधवार देर शाम 7:50 पर ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। हालांकि अग्नि 5 मिसाइल की अनेकों खासियतें हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 5000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को बेहद अचूक वार से तबाह कर सकती है। जी हां, 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बनाकर भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले दुनिया के 5 देशों के क्लब में शामिल है। अग्नि 5 हिंदुस्तान की बनाई हुई अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मार की क्षमता 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर है। ये कई प्रकार के वॉरहेड्स ली जा सकती है, जिसका वजन 1500 kg है। ये सिंगल वॉरहेड हो सकता है या 10 अलग अलग वॉरहेड्स ली जा सकती है, जो 10 अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है। ये पूरे चाइना को कवर करती है। अगर केरला से इसको फायर किया जाए तो 20 मिनट के अंदर ये बीजिंग और शंघाई के ऊपर हावी हो सकती है और पूरे पाकिस्तान को भी कवर करती है। अग्नि 5 मिसाइल महज 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर 1.5 मीटर के टारगेट पर भी निशाना लगा लेगी। अग्नि 5 की स्पीड गोली से भी तेज है। इसकी तेजी आवाज की गति से भी 24 गुनी ज्यादा है और इसकी क्षमता 1500 किलो के न्यूक्लियर वॉरहेड उठाने की है। इसके इंजन में 3 स्टेज वाले सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वजन करीब 50,000 किलोग्राम है। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाली इस मिसाइल की ऊंचाई 17.5 मीटर है और मोटाई करीब 2 मीटर है। सबसे बड़ी खासियत है कि अग्नि 5 को देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी केवल 10 मीटर है, यानी दूसरे लफ्जों में दुनिया की तकरीबन सबसे एक्यूरेट मिसाइल है। इसकी री एंट्री स्पीड जो है 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसको डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डीआरडीओ ने सबसे पहले अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण साल 2012 में किया था। इससे पहले अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। अब अग्नि 5 अपने परीक्षण के आखिरी दौर में है।
इसके सेना में शामिल होते ही भारत की शक्ति में कई गुना इजाफा हो जाएगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान के इस अग्नि बाण से सबसे ज्यादा बौखलाहट चीन को है, क्योंकि बार बार फुफकारने वाले ड्रैगन का कोना कोना अब भारत की पहुंच के भीतर है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक।